गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। हर रविवार का दिन श्रीमद् भागवत दिन। रविवार को ऑनलाइन क्लास मित्र गौरांग प्रभु जी द्वारा आयोजित किया जाता है दोपहर को 3:30 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं। आइए। श्रीमद् भागवत कैंटो 10 चैप्टर 9 दामोदर लीला भाग 2। वक्ता मित्र गौरांग प्रभु जी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौरा आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ। दिव्यात् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्ततौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपे श्रीसुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। We are in the 9th chapter
that is Damodar Leela. Okay, so last time we had started with Damodar Leela. तो इसकी शुरुआत कैसी होती है, कौन बता सकता है? How it starts or why Shukdev Goswami starts narrating Damodar Leela? What was the reason? क्यों शुकदेव गोस्वामी को दामोदर लीला बतानी पड़ी? What was the reason? वो उन्होंने ब्रह्मांड में दिखाया था ना। Yes. उन्होंने ब्रह्मांड में दिखाया था। Okay. Okay. Anybody else remembers? And more so बोले और हम Sarita ji, your voice is breaking actually. अच्छा नहीं, I said maybe from the total also it is a very I think उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया था ना, तो इसको करना जरूरी था। Okay. Okay. Anybody else? Okay. ठीक है, मैं बता देता हूँ। So, जैसे कि अभी सरिता जी ने कहा कि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि भगवान जो है माता यशोदा को अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, राइट? सो ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था नंद और यशोदा ने कि साक्षात भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके गोद में है, उनका स्तनपान कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ये कौन सा ऐसा पुण्य किया था? ओके, तो इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं द्रोण और धरा के बारे में, ओके, जो कि वसु थे, और बताते हैं कि द्रोण और वसु जो है वो द्रोण और धरा जो है वो नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का सेवा किया था, ब्रह्मा जी का आज्ञा का पालन किया था। तो उसके फलस्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमको परम भगवान जो है पुत्र रूप में प्राप्त हो। ओके, तो समवेयर परीक्षित महाराज वाज नॉट सैटिस्फाइड विद दिस आंसर। बोले कि बस वरदान सेवा कर लिया और वरदान मांग लिया बस, और ऐसे माँ बाप बन गए, माता पिता बन गए भगवान के, यू नो। सो समवेयर ही वाज नॉट सैटिस्फाइड, यू नो। तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से वो पता चल रहा था कि ही इज नॉट सैटिस्फाइड। ओके, तो उनको सैटिस्फाई करने के लिए शुकदेव गोस्वामी जो है दामोदर लीला बताना प्रारंभ करते हैं। ओके, तो दामोदर लीला में पता चलेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन दैट व्हाई कृष्णा बिकेम, और यू नो व्हाई ही एग्रीड टू बिकम द son of Nanda and Yashoda. Okay, so it is not just some pious activities or some benediction you get and then you become the parent of the Supreme Lord. It is not that easy. Some special thing has to be there, some special reason has to be there. Okay, तो वो जो special reason है वो बताने के लिए शुकदेव गोस्वामी जो है दामोदर लीला बताते हैं। Am I clear everyone? Yes or no? Yes sir. Yes. Okay. Okay. तो इस कथा की शुरुआत ऐसी होती है कि एकदा गृहदासीषु नंद यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तानि अगायता। Okay, two very beautiful shlokas which shows the beginning of this Damodar Leela. So this Damodar Leela happened on which day? कौन से दिन में हुआ था? दिवाली के दिन या दीपावली के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कभी का है? दीपावली वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त का ये डिस्क्रिप्शन है। ब्रह्म मुहूर्त में माता यशोदा क्या कर रही थी? ओके, सो एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, जो नंद महाराज की पत्नी है, जो नंद भवन की महारानी है, उन्होंने आज डिसाइड किया कि मैं आज स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधि, आज मैं खुद अपने हाथों से माखन बनाऊंगी। ओके, क्योंकि एवरी डे शी वाज गेटिंग कंप्लेंट्स
from the neighboring gopis that Krishna is stealing butter and he is doing all kind of mischiefs. तो माता यशोदा ने सोचा कि शायद मेरे घर में जो माखन बनता है वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उतना स्वाद नहीं है, इसीलिए तो मेरा बेटा बाहर दूसरों के घर में जाके चोरी कर रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया। ओके, अब वो दूसरा काम क्या था? व्हाट वाज दैट वर्क? कर्मांतर नियुक्तासु, नियुक्त कर दिया उन्होंने दूसरे कामों में। कौन सा काम, कौन से कामों में लगा दिया सारी दासियों को? इंद्र भगवान की पूजा करने वाले थे ना, तो उसकी हेल्प करने के लिए नंद महाराज के लिए लगा दिया। करेक्ट। ओके, तो दीपावली के अगले दिन, ओके, अभी तो हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत भगवान ने स्वयं की थी, लेकिन इसके पहले 5000 साल पहले दीपावली के अगले दिन जो है गोकुल में, गोकुल वृंदावन में इंद्र यज्ञ हुआ करता था। ओके, तो उसके आयोजन में, उसके बोलते हैं ना, पूरा रेडी करने के लिए सारे दासियों को काम पे लगा दिया था और स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी, खुद जो है माखन मथने लगी। ओके, और करते वक्त दही दूध माखन मथते वक्त वो क्या कर रही थी? यानी यानी गीतानी तद्बाल चरितानि च। ओके, तो अपने पुत्र के चरित्रों को, अपने पुत्र के कथाओं को गीत के रूप में, ओके, वो गाने लगी। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णास पास्ट टाइम्स या रिमेम्बरिंग कृष्णा। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, अगर वो गीत के रूप में या भजन के रूप में अगर हम गाएंगे तो याद भी जल्दी हो जाता है ना। अगर म्यूजिक के साथ थोड़ा पोएटिक वे में अगर हम गाएंगे तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा थ्रू आउट द डे। ओके, तो यहाँ पे माता यशोदा कोई अलग से कुछ कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ ये नहीं कर रही है, यज्ञ वगैरह नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? नॉर्मल घर का काम कर रही है, और घर का काम करते करते वो अपने बाल कृष्ण के जो चरित्र हैं उनको गा रही है वो। ओके, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तानि अगायत, स्मरंती, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भगवान का स्मरण कर रही है वो। ओके, तो माता यशोदा इज टीचिंग अस हाउ टू डू योर डेली एक्टिविटीज बाय रिमेम्बरिंग कृष्णा। हाथ से काम करते रहो, मुंह से नाम लेते रहो। यू नो, दिस इज द व्हाट यू कैन से द जिस्ट ऑफ द एंटायर फिलॉसफी। ओके, आपका जो डेली काम है वो रुकना नहीं चाहिए। हाथ से आपका काम करते रहो, लेकिन मुंह से भगवान का नाम लेते रहो। दैट इज व्हाट मदर यशोदा वाज डूइंग। ओके, एंड देन इसके बाद माता यशोदा का जो सौंदर्य है, जो रूप है, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो ड्रेस्ड इन सैफरन येलो साड़ी, ओके, केसरी रंग का माता यशोदा ने साड़ी पहना था। कुछ आचार्य लिखते हैं उन्होंने लहंगा पहना था। विद अ बेल्ट टाइड अबाउट हर फुल हिप्स, ओके, कमर में कमर पट्टा था। मदर यशोदा पुल्ड ऑन द चर्निंग रोप, laboring her bangles and earrings, they were moving, vibrating, and her whole body was shaking. ओके, तो उनके कानों के हाथ के जो आभरण है, जो ज्वेलरीज है, they were making pleasant sound, okay, and her whole body was moving। क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप देखोगे, आपने लोगों को देखा होगा दधी मथते वक्त, ओके, दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोनों हाथ जो है आगे पीछे हो रहे थे, तो उनके वजह से उनका शरीर जो है पूरा हिल रहा था, शेक हो रहा था। ओके, एंड भगवान का जो स्मरण करते करते, बिकॉज ऑफ हर intense love for her child, okay, her breast were wet with milk, अपने आप उनके स्तनों से दूध निकल रहा था। ओके, और उनके माथे पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें थी। ओके, बिकॉज काम के वजह से उनको पसीना आ रहा था। ओके, एंड उनके बालों में जो मालती के जो पुष्प है वो लगे हुए थे, और क्योंकि उनका शरीर पूरा हिल रहा था तो बाल भी नेचुरली हिल रहे थे, तो उसके वजह से उनके बालों से जो फूल है, मालती के फूल, वो बिखर के गिर रहे थे। ओके, तो प्रभुपाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि एडवांस डिवोटीज should meditate on the form of Mother Yashoda.
Okay, how she was dressed, how beautifully the flowers were arranged and so on. Okay, इसको कहते हैं रूप ध्यान। भगवान के और भगवान के पार्षदों का, उनकी लीलाओं का रूप ध्यान करना। Okay, so this is a very important aspect. Okay, but not everybody can do this. Okay, those who are advanced devotees, जो एकदम ही deep internally जा चुके हैं, for them it is easy. Okay, they can meditate on the leelas. Okay, as if it is happening with them, as if they are part of that particular leela. Okay, so this is a very high level, but still we should try to try doing that. Okay, at least हमको शुरुआत तो करनी चाहिए कम से कम। Okay, अभी इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। Okay, desiring to drink her breast milk, Krishna appeared before her in order to increase her transcendental pleasure. He caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Okay, अभी बाल गोपाल जो है वो कहाँ थे? वो बगल के कमरे में वो सोए हुए थे और माता यशोदा सुबह सुबह स्नान करके तैयार होकर अपने बाल गोपाल के लिए ही वो नदी मथ रही है। ओके, तो नॉर्मली बच्चों का ये आदत होता है कि जैसे वो सोकर उठते हैं वो अपनी माँ को पहले ढूंढते हैं, है ना। तो उन्होंने, भगवान ने हाथ ऐसा पटक के देखा, आसपास देखा तो मेरी मैया नहीं है। तो उठ के देखा तो मैया कहीं पर भी आसपास नहीं है। लेकिन क्या उनको सुनाई दे रहा था? स्मरंती तानी अगायत यानी यानी गीतानी। ओके, माता यशोदा जो स्मरण करते करते जो गा रही थी, वो जो स्वर है माता यशोदा के, जो मीठे स्वर है, वो भगवान को सुनाई दिए। ओके, और वो स्वर सुन के, वो गीत सुनते सुनते भगवान जो है ढूंढते हुए माता यशोदा के पास आ जाते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? कि भगवान को अगर आकर्षित करना है अपनी ओर, तो आपको क्या करना होगा? आपको उनके गुणों का गुणगान करना होगा, आपको उनके नामों का उच्चारण करना होगा, आपको उनके नामों का संकीर्तन करना होगा। तो भगवान जो है अपने आप आकर्षित होकर आपके पास आ जाएंगे। ओके, आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपको ढूंढते हुए आएंगे। ओके, अ वेरी क्लासिक एग्जांपल इज ऑफ मदर शबरी, है ना। तो शबरी को उनके गुरु ने बोला था कि तुम यहीं पे रहो, प्रतीक्षा करो, राम नाम का जाप करो। ओके, भगवान स्वयं तुमको ढूंढते हुए आएंगे। ओके, तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने रोज भगवान के नामों का नाम जाप किया। ओके, रोज अपने घर के सामने जो उनके घर से जो रास्ता निकलता है, उस रास्ते को रोज फूलों से सजाती थी कि आज आएंगे राम जी, आज राम जी आएंगे। तो एवरी डे शी यूज्ड टू डेकोरेट। सो कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ टॉलरेंस एंड पेशेंस शी हैड? पूरी जिंदगी बिता दी उन्होंने भगवान का इंतजार करते करते। ओके, और कोई भी जरा सा भी अगर पत्ते का भी आवाज आता था, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर कोई चल के जाता था, उनको लगता था कि मेरे राम आ गए, तो दौड़ के जाती थी दरवाजे पे कि कहीं राम तो नहीं आ गए, फिर उदास होकर लौट कर आ जाती थी। लेकिन उनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है मतलब वो जरूर आएंगे, राम को आना ही होगा। क्योंकि कृष्णा कैन ब्रेक हिज ओन वर्ड्स, हिज ओन स्टेटमेंट्स, but Krishna can never break his devotees statements. Okay, भगवान के भक्तों ने अगर कुछ बोल दिया हो या कुछ ऐसा डिक्लेयर कर दिया हो, देन फिर भगवान उसको कभी नकार नहीं सकते। ओके, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणयश्यति, है ना। भगवत गीता में भी हम देखते हैं भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम घोषणा करो कि कृष्ण के भक्तों का कभी नाश नहीं होता, है ना। तो प्रश्न तो ये उठता है कि why Krishna is not declaring, why he is telling Arjun कि तुम जाके डिक्लेयर करो? क्योंकि कृष्ण को मालूम है, I can break my own words but I can never break my devotees words. Okay, तो इसलिए ये विश्वास था शबरी को कि आज नहीं तो कल राम जी आएंगे मेरे पास, है ना। तो वो क्या करती थी? भक्ति, इनके प्रगाढ़ भक्ति के कारण भगवान स्वयं उनको ढूंढते हुए आए। ओके, वो अयोध्या नहीं गई थी, भगवान अयोध्या से
शबरी के आश्रम में चलकर आए थे उनको मिलने के लिए। ओके, सो सिमिलरली हियर आल्सो वी से दैट माता यशोदा परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, सेवा कर रही है। क्यों? कृष्ण के संतुष्टि के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। माखन वो अपने लिए नहीं बना रही थी, है ना। कृष्ण के लिए कितना मेहनत किया था उन्होंने। हजारों लाखों गैयों में से 7 या 8 गैया उन्होंने स्पेशली सेलेक्ट किया। उनको रोज वो पद्म गंध वाला लोटस की खुशबू वाले जो घास है वो खिलाती थी, ताकि उनका दूध इकट्ठा कर सके और उस दूध से वो माखन बनाना चाहती थी, है ना। तो माता यशोदा यहाँ पे परिश्रम कर रही है, सेवा कर रही है। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ओके, और वो करते करते वो भगवान का स्मरण भी कर रहे। तो क्यों नहीं भगवान आएंगे फिर? भगवान को तो आना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो भगवान आते हैं, ओके, और उनकी क्या इच्छा थी? ड्रिंकिंग, डिजायरिंग टू ड्रिंक हर ब्रेस्ट मिल्क, स्तनकाम्या। ओके, भगवान जो है माता यशोदा का स्तनपान करना चाहते थे। Okay, so Krishna appeared before her. In order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. तो सबसे पहले हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान जब सोकर उठकर आए, ओके, तो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को वो रब कर रहे थे। नॉर्मली हम लोग भी करते हैं ना, जब हम सोकर उठते हैं तो हम अपनी आंखों को ऐसे मलते हैं और थोड़ा रब करते हैं ताकि हम अच्छे से देख सके, राइट। तो भगवान भी ऐसे रब करते हुए आए, मैया 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 करके पुकारते हुए आए। तो मैया ने देखा कि लाला आया है, ओके, लेकिन मैया क्या कहती है कि तनिक रुक जा, मैं थोड़े काम में हूं, ये काम खत्म कर लूं फिर मैं तुझे उठाऊंगी। ओके, हमारे आचार्यगण ऐसा बताते हैं। तो मैया देखती है कि लाला सो के उठ के आया है, ओके, और वो मुझे पुकार रहा है, लेकिन मैया कहती है थोड़े देर, बस 5 मिनट रुक जा और बस काम हो गया, मैं तुझे उठाती हूँ। लेकिन भगवान को इच्छा थी क्या? स्तनपान करने की। ओके, तो अभी भगवान जो है वो क्या है? आत्माराम है। आत्माराम यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना। उनको किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं इस संसार में, लेकिन फिर भी वो बोलते ना वो पूर्ण काम है। दैट मीन्स इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। उनको कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ओके, वो हर तरीके से परिपूर्ण है, उनमें ही पूरा संसार समाया हुआ है ना। फिर भी ऐसे भगवान के अंदर कामना जागृत हुई, किसकी? स्तनकाम्य, यानी स्तनपान करना है, यानी दूध पीना है। यानी देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है भगवान के स्वभाव में। यहाँ पे जो भगवान पूर्ण काम है, ओके, अकाम है। अकाम यानी उनके अंदर कोई डिजायर नहीं है, बट उनके अंदर भी एक डिजायर आ गया, क्या? कि मुझे मेरी मैया का स्तनपान करना है। क्यों स्तनपान करना है? क्योंकि ये जो दूध है, माता के स्तनों में जो दूध है, ये साधारण दूध नहीं है। ये कौन सा दूध है? ये प्रेम से भरा हुआ दूध है। ओके, तो भगवान ऐसे दूध पीने के लिए नहीं आ रहे, कोई भी नॉर्मल दूध पीने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि माता यशोदा के हृदय में इतना प्रेम है कि वो प्रेम जो इनके दूध में बहता है। तो उस प्रेम का जो दूध है, उसकी लालसा से, उसकी इच्छा से भगवान वो पीने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या आकर्षित करता है? भक्तों का जो प्रेम है, केवल वो ही आकर्षित कर सकता है। हम अगर भले ही 56 भोग भी लगा दे, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं स्वीकार करते, उनको आवश्यकता ही नहीं है। वो भूखे प्यासे नहीं बैठे हैं, ना ही उनका शरीर जो है हमारी तरह भौतिक शरीर है कि हर 2 घंटे में भूख लगती है, प्यास लगती है। वो चिन्मय शरीर है उनका, उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान एक कामना करते हैं, क्या? भगवान अपने भक्तों का प्रेम जो है उसका पान करना चाहते हैं, उसको स्वीकार करना चाहते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परिपूर्ण है, the one who is complete absolute truth, he is desiring to have milk. Okay, which kind of milk? That milk which is filled with motherly love. Okay, तो भगवान आते हैं, ओके, और आते ही जब वो देखते हैं कि मैया मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, मैया मुझे उठा नहीं रही है, तो वो क्या करते हैं? आते हैं, सामने आके रुक जाते हैं और जो मथनी है, जो रॉड है, उसको अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं। ओके,
अभी इसका एक और अर्थ ऐसा निकलता है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि बहुत मेहनत कर ली अब तुमने, अब बस करो, अब मैं आ गया हूं। ओके, तो व्यक्ति को मेहनत कब तक करनी है? जब तक भगवान मिल नहीं जाते। ओके, जब भगवान मिल जाएंगे फिर उसके बाद कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक भगवान नहीं मिलते पूरी तरह से, तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे माता यशोदा जो है वो श्रम कर रही है, दधी मत रही है, पसीना छूट रहा है, सुबह सुबह उठ के इतना मेहनत कर रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं आ गया हूं ना। अभी इतने बड़े बड़े जो योगी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो क्यों तपस्या करते हैं? मुझे पाने के लिए। देखो मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूं, अब और मेहनत मत करो। ओके, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ one word which is written here, in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod. माता यशोदा को आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया? उस मथनी को पकड़ लिया, उस रॉड को पकड़ लिया और रोक दिया कि बस अब और मेहनत मत करो। ओके, तब इससे माता यशोदा को कैसे आनंद मिलेगा? जब माता यशोदा ने देखा कि मेरा नन्हा मुन्ना बालक जो है इतना बलवान हो चुका है कि अपने हाथों से उन्होंने क्या किया, मथनी, इतना मोटा जो रॉड है उसको रोक दिया है। तो ये सोचते ही, ये देखते ही माता यशोदा के हृदय में आनंद भर गया कि मेरा लाला कितना बड़ा हो चुका है, अभी कितना बलवान हो चुका है कि अभी स्वयं अपने हाथों से वो मथनी को रोक रहा है, यानी मेरे बच्चे में अभी बल आ गया है। ये सोच के माता यशोदा को आनंद मिला। ओके, सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, कृष्णा स्टार्टेड क्राइंग फ्रॉम हंगर अपॉन वेकिंग इन द मॉर्निंग. Yashoda's bliss increased unlimitedly upon perceiving Krishna's cleverness. Okay? क्योंकि एक तो जब जैसे भगवान उठे उनको भूख लग गई, क्योंकि उनको स्तनपान करना था, और माता यशोदा जो है इतनी बिजी है काम में, अपने ही बालक के गीतों को, चरित्र को गाते हुए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कृष्ण आ गए या कृष्ण पुकार रहे मुझे। तब माता का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान ने सीधा आके मथनी को ही पकड़ लिया, रोक लिया। तो माता यशोदा ये भी सोचती कि मेरा लड़का जो है कितना होशियार है, उसको अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे माता का ध्यान आकर्षित करना है। ओके, वो इतना पुकार रहा था, रो रहा था, मैंने सुना नहीं, मैंने कहा कि 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, फिर भी माना नहीं। फिर भी उसको ऐसा था कि नहीं, मुझे अभी के अभी दूध पीना है, अभी आप रोक दो ये। तो आके सीधा भगवान ने उस मथनी को ही रोक दिया। तुरंत माता यशोदा ने क्या किया, आनंद में आकर भगवान को उन्होंने अपने गोद में उठा लिया। she embraced him and made him sit on her lap. ओके, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं मथनी को रोकने के बाद माता यशोदा जो है मुस्कुराती है कि कितना सयाना है, कितना होशियार है ये। तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत माता के गोद में पैर रखते हैं और चढ़ जाते हैं, गोद में जाकर बैठ जाते हैं। और माता यशोदा भी जो है साक्षात आनंद घन भगवान को आलिंगन करती है। ओके, सोचिए जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं या उनके नामों का कीर्तन करते हैं, कितना आनंद आता है ना। स्पेशली डिवोटीज, ओके, नॉन डिवोटीज की बात अलग है, पर खास करके जो डिवोटीज हैं, केवल भगवान का नाम लेने से या कीर्तन में भाग लेने से या कथा सुनने मात्र से कितना आनंद मिलता है ना। भगवान के नाम में, कथाओं में कितना आनंद है। सोचिए माता यशोदा के गोद में साक्षात आनंद घन भगवान जो है गोद में बैठे हुए, तो माता को कितना आनंद हुआ रहेगा, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो माता यशोदा जो है भगवान का आलिंगन करती है, she tightly hugged him, okay, and made him sit on her lap and looked at his face with great love and affection. माता यशोदा क्या कर रही है, भगवान के चेहरे को निहारती जा रही है, निहारती जा रही है, जैसे कि मानो पहली बार देख रही हो, कभी देखा ही नहीं हो कृष्ण को। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में ऐसा ही होता है। अब वहां के भक्त जो है जब भी कृष्ण को देखते हैं ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, पहले मिले ही नहीं हो जैसे। तो राधा कृष्ण जब भी मिलते हैं हमेशा एक दूसरे को ऐसा लगता है कि वो नए हैं
नवीन नवीन प्रतीत होते हैं। भगवान को ऐसा लगता है कि मैं राधा रानी को पहली बार देख रहा हूँ, राधा रानी को ऐसा लगता है मैं कृष्ण को पहली बार देख रही हूँ। यू नो, even though they are always together, they are eternally they are, you know, united, but still whenever they look at each other they feel that, you know, there is something new, you know, I'm seeing him for the first time, you know. So ये विशेषता है कृष्ण भक्ति की, you know. ये सारी कथाएं हम 50 बार सुन चुके हैं ऑलरेडी, है ना। हर कार्तिक मास में हम डिस्कस करते हैं, हर यात्रा में हम डिस्कस करते हैं, वृंदावन में जगह जगह जाके हम डिस्कस करते हैं, इन्हीं सेम कथाओं को डिस्कस करते हैं, बट फिर भी हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया सुन रहे हैं, है ना। तो ये भगवान की विशेषता है, भगवान और उनकी कथाओं की विशेषता है। So the milk started flowing from her breast, okay, but when she saw the milk pan on the oven was boiling over, she left her son to take care of the overflowing milk, although the child was not satisfied by drinking the breast milk. Okay, तो यहाँ पे जो है हमारे आचार्यगण बताते हैं एक कंपटीशन शुरू हो जाता है। ओके, कौन सा कंपटीशन? माता यशोदा जो है भगवान को स्तनपान करा रही है। ओके, भगवान जो है दूध पी रहे हैं माता यशोदा का, और माता यशोदा जो है भगवान के चेहरे को निहारती जा रही है, दूध पिला रही है और उनका ध्यान पूरा जो है भगवान के चेहरे पे है, और भगवान भी जो है मुस्कुरा रहे हैं, पी रहे हैं दूध को। ओके, माता यशोदा की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सो देयर इज अ कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटी। ओके, माता यशोदा का जो प्रेम है दूध के रूप में बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, और भगवान भी जो है पीते जा रहे, पीते जा रहे, पीते जा रहे, तृप्ति नहीं हो रहा है। ओके, तो माता यशोदा का दूध बहते जा रहा है कंटिन्यूसली, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और भगवान भी पीते ही जा रहे, भगवान भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ओके, तो ये होता है प्रेम, यू नो, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, यू नो, जो प्रेम का जो आनंद होता है या जो प्रेम होता है, भक्ति जो होती है वो बढ़ती ही जाती, बढ़ती ही जाती है, वो कभी घटती नहीं है। ओके, तो आध्यात्मिक जगत में जैसे किसी भक्त ने, किसी गोपी ने भगवान के लिए पुष्पों की माला बना ली। ओके, वो माला बनाकर भगवान को पहनाती है। ओके, भगवान वो पहनने के बाद, उस माला को देखने के बाद बहुत आनंदित होते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं, और भगवान मुस्कुराते हैं। तो भगवान को मुस्कुराते हुए देखकर उस गोपी का आनंद जो है और बढ़ जाता है, और उस गोपी का आनंद जब बढ़ जाता है वो देखकर भगवान का आनंद और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार परस्पर ये जो आनंद है एक दूसरे का, वो बढ़ता ही जाता है। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा काम हो जिसमें हमको सुख मिल रहा है, ओके, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ता है, फिर वो वही स्टैग्नेंट हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, या फिर वो घटने लग जाता है ना। जैसे कि हम कॉमनली देखते हैं कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, यू नो, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, यू नो, छुप छुप के मिलते हैं, फाइनली व्हेन दे गेट मैरिड, ओके, और कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक उनका प्यार जो है बढ़ता रहता है, और फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देन दे गेट बोर्ड और फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, यू नो। सो दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो, इट हैज अ लिमिट, यू नो, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो बढ़ेगा, ओके, और उसके बाद वो ऐसा स्टैग्नेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है ना, हाँ चल रहा है, हमारी जिंदगी कट रही है दैट वे इट इज। ओके, फिर वो आनंद ऐसा बढ़ता नहीं है। ठीक है, शादी के पहले ऐसा एक्साइटमेंट होता था मिलने के लिए, अभी क्या हो गया, बस, यू नो। तो यू नो दैट रिलेशनशिप, वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो एक टाइम तक ऐसा लगेगा कि हाँ बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक थ्रेशोल्ड पे आने के बाद वो ऐसा स्टैग्नेंट हो जाता है, ओके, या फिर वो ऐसा ड्रॉप होने लगता है। ओके, कोई भी, नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं, या कोई भी काम में हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो एक्साइटमेंट धीरे 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 कम होता है, एंड देन वी ट्राई टू स्विच टू सम अदर थिंग, यू नो, फिर हम कुछ और काम करने लगते हैं। सो दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यू नो, सेम चीज हो रहा है, यू नो, कृष्ण क्या कोई ऐसा बदलते नहीं रहते हैं, वही कृष्ण है, लेकिन हर बार वो नए लगते हैं, हर बार उनके लिए प्रेम जो है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, घटने का नाम ही नहीं लेता।
ओके, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी माता यशोदा और गोपाल के बीच में जो प्रेम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है या बंद नहीं हो रहा है। माता यशोदा भी दूध पिलाती ही जा रही है, दूध ऐसे ही बहता ही जा रहा है माता के स्तनों से, और भगवान भी पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। बट देन सडनली शी रिमेम्बर्ड, अरे मैंने तो किचन में उस पद्मगंधा गाय के स्पेशल दूध को मैंने उबालने के लिए रखा हुआ था। ओके, अभी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वो दूध जो है ओके उबल के नीचे पतीले से बाहर गिरने वाला था, आग में जाने वाला था। ओके, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि चिन्मय जगत में, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु जो है वो चिन्मय है। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, इवन द मिल्क is spiritual, even the stone is spiritual, it is conscious over there. Okay, that milk is also a devotee. Okay, एक devotee है जो मिल्क के रूप में भगवान की सेवा कर रहा है, दूध के रूप में। तो जब ऐसे कंपटीशन हो रहा था, प्रेम का जो कंपटीशन हो रहा था माता यशोदा और बाल गोपाल के बीच में, तो दूध जो है वो सोचने लगा कि माता का जो दूध है वो रुक नहीं रहा है और भगवान भी पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, तो भगवान तो ऐसे ही तृप्त हो जाएंगे, है ना, तो फिर भगवान तो मुझे पिएंगे नहीं। तो अब मुझे बताइए, अगर भगवान मेरी सेवा को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है, मेरे जीवन का क्या उपयोग है। वो दूध ऐसा सोचने लगा। ओके, तो ऐसे सोचते सोचते वो दूध ने सोचा कि चलो अभी माता के स्तनों से ही भगवान जो है वो तृप्त हो जाएंगे, उनके दूध से वो तृप्त हो जाएंगे, उनका पेट भर जाएगा और फिर वो मुझे पिएंगे ही नहीं, यानी मेरा जीवन जो है बेकार चला गया। सो लेट मी कमिट सुसाइड। देन मिल्क स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। ओके, तो उस भाव से वो दूध जो है उबल कर बाहर आने लगा और अग्नि में प्रवेश करने ही वाला था। उतने में माता यशोदा को ध्यान में आता, अरे मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ था। अभी यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से? भगवान तो साक्षात गोद में बैठे हुए हैं, ओके, और दूध भी पिला रही है, लेकिन फिर भी माता यशोदा को लगा कि नहीं, दैट मिल्क इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाई लाइक दैट? इज इट करेक्ट? यस, यू ऑल टेल मी, what is more important, the Lord is more important or that milk is important? लॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मिल्क, बट माता यशोदा तो कृष्ण को अपना बेटा ही समझती है, सो शी डज नॉट फील दैट लॉर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट, सो शी रन्स फॉर दैट मिल्क। और वो कृष्णा के लिए ही बना रही थी ना, और लॉर्ड के लिए ही बना रही थी, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। रिपीट करेंगे संदीप जी? सर, ये जो मिल्क है वो तो भगवान के लिए ही, भोग के लिए बना रही थी, तो एट दैट मोमेंट इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। करेक्ट, वेरी करेक्ट। हाँ सरिता जी? हाँ, मैं भी यही बोलने वाली थी कि वो मेरी वो भी उन्हीं के लिए था, यस, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा हमको ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि अरे भगवान को नीचे डाल दिया उन्होंने, भगवान को नीचे रख दिया, ओके, और वो दूध को बचाने के लिए वो भागी किचन में। ओके, तो साधारण तरीके से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे भगवान को छोड़ के दूध क्या इतना इंपॉर्टेंट है क्या? भगवान को छोड़ दिया और दूध को बचाने चली। तो इसका आंसर ये है कि वो दूध भी किसके लिए है? भगवान के लिए है। ओके, भगवान की सेवा के लिए है। तो हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है माता यशोदा के इस उदाहरण से कि भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की सेवा। ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान की सेवा। ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जैसे अभी सपोज मंदिर जा रहे, सपोज लेट अस से जन्माष्टमी है, ओके, तो जन्माष्टमी में हम देखते हैं कि कितनी भीड़ आती है मंदिर में, करेक्ट? तो नॉर्मली अगर कोई डिवोटी सोचेगा, सपोज अगर किसी डिवोटी को एक सेवा दिया गया है कि तुमको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा दिया गया है,
ओके या चप्पल स्टैंड में तुमको सेवा दिया गया, लोगों का चप्पल उठा के रखना है, ऐसे प्रॉपर रैक में रखना है, ये तुम्हारी सेवा है। लेकिन अगर वो डिवोटी सोचेगा कि नहीं आज तो जन्माष्टमी है, मुझे तो भगवान के साथ में रहना है, भगवान को देखना है, भगवान की डायरेक्ट सेवा करनी है, मुझे ये सब नहीं करना है, देन दैट इज रॉन्ग। ओके तो इसलिए कहा गया है कि भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान की सेवा। ओके तो जो भक्त लोग आ रहे हैं उनका जूता चप्पल निकाल के रैक में रखना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग एंड टेकिंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड। ओके नॉर्मली हम सोचेंगे कि नहीं आज तो जन्माष्टमी है, मुझे जी भर के भगवान को देखना है, या भगवान के निकट जाकर बैठना है, ऑल्टर के आसपास ही मुझे घूमना है ताकि मैं भगवान को देख सकूं। मुझे ये सब काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे खड़े रहेंगे तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो सेवा में लगे हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो जो है भगवान का ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं। ओके ना कि वो व्यक्ति की जो हमेशा ऑल्टर के आसपास ही है या ऑल्टर में खड़े रह के अभिषेक करता है। बहुत सारे डिवोटीज ऐसा सोचते हैं, अरे ये चप्पल उठाने का जो सेवा है या प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे ऑल्टर में जाके भगवान का अभिषेक करना है क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो आई वांट टू बी विद द लॉर्ड एंड उनको अभिषेक करना है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे माता यशोदा अपने खुद के उदाहरण से बता रही है, उनके गोद में भगवान खेल रहे, दूध पी रहे हैं, उनको वो छोड़ के दूध को बचाने गई। क्यों? क्योंकि वो दूध किसके लिए है, उनके लिए था? नहीं, वो भी कृष्ण के लिए है। तो कृष्ण की सेवा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कृष्णा। ओके सो वी शुड नॉट बी फैनेटिक। बहुत सारे डिवोटीज में मैंने ऐसा देखा है कि वो ऐसा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं हमेशा। हाँ मुझे ऑल्टर में सेवा ही चाहिए, या मुझे गार्लन बनाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई भी कर लेगा, या प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन तो, या वेजिटेबल कटिंग तो कोई भी कर लेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं डायरेक्ट सेवा करना चाहता हूँ। कोई भी सेवा भगवान के लिए जो भी हम करते हैं वो बड़ा छोटा नहीं होता है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके ऐसा नहीं कि अगर आप ऑल्टर में खड़े हैं दैट मीन्स यू आर मोर इम्पोर्टेंट, या वो सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और कोई जूता स्टैंड में खड़ा है वो एकदम बेकार है, या दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट सेवा, ऐसा नहीं है। ओके एवरी सेवा बिग और स्मॉल इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के लिए वो सब समान है। ओके तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवान के ज्यादा निकट रहना है और छोटा मोटा सेवा तो मैं किसी और को दे दूंगा, सो दैट वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। ओके सो एंड प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं परपट में, कृष्णा गाइड्स द डिवोटी व्हाट टू डू फर्स्ट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ये अभी देखिए यहाँ पे इट रिक्वायर्स स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, नॉट ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कि भक्ति में पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, दैट रिक्वायर्स स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। एंड who will give that spiritual intelligence? Krishna will give that spiritual intelligence. Krishna guides the devotee कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। कभी कभी बहुत सा ऐसा कंफ्यूजन होता है लाइफ में, स्पेशली डिवोटीज के लाइफ में, कि मैं ये सेवा करूँ कि ये सेवा करूँ। So you should pray to Krishna intensely and Krishna will guide you from within. Okay और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं I am not getting that guidance properly, then please approach some senior devotee. Whenever you are confused, we should always approach some senior devotee instead of you taking some wrong decision. It is always better to approach some senior devotee, some advanced devotee who is very mature. Okay तो advanced devotee का ये मतलब नहीं कि जो बड़े पोजीशन पे है मंदिर में। Okay, that devotee who is very advanced in devotion and who is very mature, उनसे आपसे गाइडेंस लेना चाहिए। ओके सो प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं, जैसे भगवान भी गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच द डिवोटी कैन कम नियर टू मी। ओके तो यहाँ पे माता यशोदा ने सोचा कि नहीं
मेरे स्तनों का दूध जो है वो तो मैं कभी भी पिला सकती हूँ, 24 आवर्स में उसको पिला सकती हूँ, लेकिन ये जो स्पेशल दूध है, ओके, ये अगर उबल के नीचे जल गया या गिर गया, वेस्ट हो गया, फिर मिलेगा नहीं, यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट मिल्क अगेन। ओके, मेरे स्तनों का दूध तो मैं कभी भी पिला सकती हूँ उसको। ओके, तो इसलिए माता यशोदा ने सोचा कि एट द मोमेंट, राइट नाउ, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, मैं तो कभी भी दूध पिला सकती हूँ, 24 आवर्स उसको दूध पिला सकती हूँ, और तो रोज तो मेरा दूध पीता ही है, लेकिन ये दूध अगर वेस्ट हो गया फिर उसको नहीं मिलेगा, you know, so that is called as spiritual intelligence that Krishna will give. Okay, अभी देखिए एक श्लोक जो है मैंने अपने ग्रुप में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही डाला है। ओके, ध्यायतो विषयान पुंसां संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ओके, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणयष्यति। ओके, सबसे पहले भगवान के अंदर कौन सी इच्छा आई, कौन सी कामना आई कि मुझे स्तनपान करना है, यानी काम, यानी डिजायर। ओके, सो काम शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। एक काम का अर्थ होता है लस्ट, लस्टी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। ओके, एक काम का अर्थ होता है कि जस्ट डिजायर, एनी काइंड ऑफ डिजायर। ओके, कामना, हम बोलते हैं ना कामना, मेरी मनोकामना पूरी हो, कामना का अर्थ होता है डिजायर। तो भगवान के अंदर सबसे पहले डिजायर आया कि मुझे माता का स्तनपान करना है। ओके, और यहाँ पे भगवान तृप्त नहीं हुए। ओके, माता यशोदा बीच में ही उनको पटक के चली गई। तो यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। ओके, अगर काम जो डिजायर है अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्रोधो विजायते, क्रोध, क्रोध आता है। ओके, अभी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के अंदर डिजायर है या कामना है या भगवान के अंदर क्रोध है। नहीं, भगवान तो गुणातीत है ना। क्रोध जो है वो कौन से गुण से उत्पन्न होता है? हु कैन टेल मी? क्रोध कौन से गुण से आता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण? कौन से? तमोगुण, बराबर। ओके, तो पहले डिजायर, डिजायर यानी रजोगुण। ओके, और जब डिजायर फुलफिल नहीं होता है देन दैट सेम रजोगुण टर्न्स इनटू तमोगुण, बराबर। तो यहाँ पे भगवान हमको वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे कि सी, इफ द डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? एंगर कम्स, है ना। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के अंदर क्रोध है या भगवान जो है तमोगुण में है। ओके, यू शुड नेवर थिंक लाइक दैट। ओके, ये तो भगवान हमको सिखाने के लिए ये लीला कर रहे हैं। ओके, सो दैट वी लर्न कि व्हाट वी शुड नॉट डू। ओके, हाउ वी शुड कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस, आवर डिजायर, हाउ वी शुड कंट्रोल दैट। ओके, तो भगवान क्या है? तीनों गुणों से परे है, सत्व, रजस और तमस से परे है। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सबसे परे है भगवान, चिन्मय है। ओके, और चिन्मय व्यक्ति में ये सब चीजें नहीं होती है। ओके, लेकिन फिर भी हमको सिखाने के लिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? देखो, अब मेरी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई, मैं तृप्त नहीं हुआ, तब मेरे अंदर क्या आ गया? क्रोध आ गया। ओके, सो बीइंग वेरी एंग्री। ओके, और वो भी ऐसा वैसा क्रोध नहीं, क्या कर रहे थे वो? बाइटिंग हिज रेडिश लिप्स विथ हिज टीथ, अपने होठों को भगवान क्या कर रहे थे? दांतों से दबा रहे थे, यानी इतना क्रोध आ गया। अरे इस औरत की हिम्मत तो देखो। भगवान सोच रहे हैं मुझे पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, यू नो, हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, यू नो, अष्टांग योग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर भी मैं उनको प्राप्त नहीं होता, और मैं सहज में ही इसके गोद में खेल रहा हूँ और मुझे पटक के चली गई, यू नो। तो भगवान ऐसा सोच रहे हैं, ये खाली लीला है, समझना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान के अंदर क्रोध आ गया या भगवान के अंदर तमोगुण प्रवेश कर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो भगवान क्या करने लगे? अपने होठों को दांत से दबाने लगे। ओके, विथ फॉल्स टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में झूठे आंसू लेकर आए गए। ओके, what he did, he broke the container of the yogurt with piece of a stone. Okay, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बगल में एक छोटा कंकड़, छोटा पत्थर पड़ा हुआ था,
भगवान ने क्या किया, उस पत्थर को उठा लिया और उस मटके को ही फोड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्यगण कहते हैं कि उस मटके में होल बना दिया, ओके, और उस होल से सारा दही माखन जो है बहने लगा, ओके। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्यगण बताते हैं कि पूरे मटके को ही पूरा तहस नहस कर दिया, ओके, पूरे पीसेस में तोड़ दिया, ओके। बट वॉट एवर इट इज, ओके, तात्पर्य यह है कि भगवान ने उस मटके को फोड़ दिया, ओके। एंड एंटर्ड द रूम टू ईट बटर मेड फ्रॉम प्रीवियस डेज मिल्क, ओके। तो कुछ आचार्यगण बताते हैं कि माता ने जो माखन बना के रखा हुआ था उस मटके को फोड़ दिया, ओके, और थोड़ा खा भी लिया, ओके, थोड़ा खा लिया और वो पूरा बहने लगा। बहने के कारण भगवान क्या करने लगे, उसी के ऊपर से वो चल कर गए, यानी वो जो दही माखन जो बह रहा था मटके में से, अभी भगवान को मालूम है आगे अभी माता आएगी तो मार पड़ने वाली है, ओके। तो भगवान क्या किए, तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए वहां से, ओके। और भगवान के नन्हे नन्हे पैर थे, ओके। तो भगवान ने क्या किया, भगवान को लगा कि इस दूध और दही का जो धारा है इसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जिस भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हम संसार सागर से क्रॉस हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, आज वही भगवान सोच रहे हैं कि ये दूध की जो धारा बह रही है, माखन की जो धारा बह रही है, इसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। और भगवान क्या कहते हैं, अपने नन्हे नन्हे पैरों को उन्हीं दूध और दही के माखन के धाराओं के ऊपर रख कर वो लांग कर फिर वो जाते हैं, ओके। तो इससे क्या हुआ, उनके छोटे छोटे पैरों में जो माखन लग गया था, दूध दही लग गया था, उससे उनके पैरों के निशान बनते गए। वो जहां जहां भाग रहे थे वहां वहां भगवान के पैरों के निशान बनते गए। और वो क्या किए, बगल के कमरे में चले गए छुप के, ओके, वहां पे छुपने गए। और वहां पे जाकर वो क्या कर रहे थे, पिछले दिन के दूध से जो माखन बना हुआ था, जो लटक रहा था ऊपर सीलिंग से, उसको खाने लगे, ओके। तो भगवान ये सोचने लगे कि मुझे दूध नहीं पिला रही थी ना, ठीक है, ओके, बहुत शौक है ना तुमको ये दूध को बचाने का, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पुराना माखन जो है वो खाऊंगा जिससे कि मेरा पेट खराब हो जाए और मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर तुम रोना बैठकर फिर तुमको रोता हुआ देखूंगा मैं फिर, है ना। तो ये भगवान ऐसा सोच रहे थे मन में, ओके। इसलिए पुराने दूध से बना हुआ जो माखन था उसको भगवान खाने लगे, कि जानबूझ के, कि होने दो, मेरा पेट खराब होने दो, मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर मैया बैठ के रोएगी, ओके। तो उतने में माता यशोदा जो है दूध को प्रॉपर रख कर बचाने के बाद एक साइड में एक प्रॉपर बर्तन में रखती है और वो उसी स्थान पर लौट कर आती है, ओके, जहां पर वो भगवान को छोड़ कर गई थी। तो आकर देखती है कि लड्डू गोपाल जो है वहां पे गायब है, ओके, और मटकी जो है वो फूटी हुई है, पूरा तहस नहस कर दिया है, दही माखन पूरा बह रहा है, ओके, और उसके भगवान के नन्हे नन्हे पैरों के निशान बने हुए हैं। तो देखते ही वो समझ गई कि ये काम किसका है, कृष्ण का है, ओके। क्योंकि अगर कृष्ण ने नहीं किया होता तो शायद वो वहीं पे बैठे होते, है ना, कि हाँ मैंने नहीं किया, ये तो किसी और बंदर ने आके तोड़ दिया, है ना, ऐसा कुछ बोलकर वो बैठे होते। लेकिन उनको बराबर मालूम है ये यहाँ से भाग गया, मतलब इसी की शरारत है, ये इसको मार पड़ेगी आज, ये सोच के वो डर के वो यहाँ से भाग गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि माता यशोदा क्या करती है, उनका जो इंडेक्स फिंगर है, ओके, करधनी हिंदी में बोलते हैं, जो पहली उंगली है उसको नाक में रखती है, यानी अपने नाक के ऊपर रखती है, और शी स्टार्टेड लाफिंग। यानी माता यशोदा को ये देखकर क्रोध नहीं आया, ये देखकर उनको हंसी आ गई कि मेरा लाला कितना होशियार है कि दूध अगर पीने नहीं मिला तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आके उसने पूरा तहस नहस कर दिया, और यहाँ से 9-2-11 हो गया, क्योंकि उसको मालूम है मैया डांटने वाली है, मारने वाली है, तो बचने के लिए वो यहाँ से भाग गया। तो ये सोच सोच के माता यशोदा को और हंसी आ गई, और अपने ही नाक के ऊपर, अपने नोज के ऊपर अपना
जो इंडेक्स फिंगर है वैसा रखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ओके, तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं। ठीक है, तो कृष्णा वाज सिटिंग ऑन एन अपसाइड डाउन वुडन मोटर फॉर ग्राइंडिंग स्पाइसेस। ओके, तो जो उखल होता है, उखल यानी जिसमें मसाला वगैरह कूटते हैं, ओके, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे। ओके, वो मोटर के ऊपर, वो उखल के ऊपर जिसमें मसाला वगैरह कूटते हैं, उसके ऊपर भगवान जो है वो बैठे हुए थे। ओके, एंड ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द मिल्क प्रिपरेशन सच एज योगर्ट एंड बटर टू द मंकीज। खुद भी खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे, क्योंकि जब भगवान माखन को खा रहे थे तो खिड़की में से सारे बंदर भी आ गए वहां पर, ओके, उस कमरे में। ओके, और देखा, बंदरों ने देखा, अरे यहाँ पे तो फीस्ट चल रहा है तो भगवान भी क्या कर रहे थे, माखन को खा भी रहे थे, उस पुराने माखन को, और बंदरों को भी अपने हाथों से खिला रहे थे। देखिए उन बंदरों का भी कितना सौभाग्य है, खुद अपने हाथों से भगवान उनको माखन खिला रहे हैं। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान के ऊपर बंदरों का, वानरों का इतना ऋण हो गया था। कौन सा ऋण? क्योंकि त्रेता युग में बंदरों ने, वानरों ने ही भगवान की सहायता की थी ना, माता सीता को ढूंढने में और सेतु बांधने में, युद्ध करने में, सारे वानरों ने ही तो भगवान को हेल्प किया था, राइट? तो उसका ऋण हो गया था भगवान के ऊपर, तो इसीलिए उस ऋण को आज भगवान जो है चुका रहे हैं। उन्हीं वानरों को भगवान क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से भगवान माखन खिला रहे हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम ही वाज लुकिंग अराउंड विद एंजाइटी। खा भी रहे हैं, बंदरों को भी खिला रहे हैं, और आंखें जो है इधर उधर डोल रही हैं। माता भी आ रही होगी, डांटने के लिए छड़ी लेके आ रही होगी, मुझे ढूंढ रही होगी, तो किसी भी समय माता यशोदा आ सकती है, तो उनकी आंखें जो है मैया को यहाँ वहां देख रही है, ढूंढ रही है, एंजाइटी में। भगवान डरे हुए हैं। देखिए, जिस भगवान से खुद यमराज भी डरते हैं, छठे अध्याय में, छठे स्कंद में हमने देखा श्रीमद् भागवतम के, कि यमराज अपने यमदूतों को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं कि कहीं पर भी अगर वैष्णव दिखे उनके आसपास भी नहीं जाना है, उनसे दूर रहना है। तो सोचिए, जिनसे यमराज स्वयं डरते हैं, काल भी जिनसे डरते हैं, आज वो भगवान जो है माता यशोदा के डर के मारे यहाँ वहां आंखों से देख रहे हैं कि कहीं मैया आ तो नहीं जाएगी और मुझे पीटेगी तो नहीं। तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है भगवान के स्वभाव में। वो भगवान जो पूर्ण काम है, उनके अंदर कामना आती है कि मैं स्तनपान करूं। ओके, वो भगवान जो काम क्रोध इन सब से परे हैं, आज उनके अंदर क्रोध आ गया और उन्होंने मटकी फोड़ दी। ओके, जिस भगवान से सारे देवी देवता डरते हैं, काल भी जिससे डरते हैं, यमराज भी जिनसे डरते हैं, वो भगवान जो है आज माता यशोदा से डर रहे हैं। ओके, और माता यशोदा क्या करती है, उन नन्हे नन्हे पद चिन्हों को फॉलो करते करते उस रूम में आती है। ओके, कैसे? हमारे आचार्यगण बताते हैं, अभी माता यशोदा ने तो पायल पहना है पैरों में। ओके, तो जब माता यशोदा चलती है तो छन छन आवाज आता है, तो आवाज, बिना आवाज किए धीरे धीरे अपने कदमों को रखते हुए, ओके, बहुत ही सावधानी पूर्वक माता यशोदा क्या करती है, वेरी कॉशियसली शी अप्रोच्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, क्योंकि भगवान को मालूम है कि अभी कभी भी माता यशोदा आएगी और मुझे डांटेगी या पीटेगी। करेक्ट? तो भगवान वापस भाग ना जाए, इसीलिए माता यशोदा क्या करती है, उन नन्हे नन्हे पद चिन्हों को फॉलो करते धीरे धीरे कदम रखते हुए उस कमरे में जाती है। और कमरे में जाके क्या देखती है कि भगवान जो है स्वयं माखन खा रहे हैं, ओके, और बंदरों को खिला रहे हैं। यहाँ पे भी माता यशोदा को क्रोध नहीं आया। ओके, देखिए, माता यशोदा को बिल्कुल क्रोध नहीं आता था। ओके, वो तो केवल भगवान को क्या बोलते हैं ना, अनुशासन सिखाने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए उन्होंने उनको बांधा था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि माता यशोदा को भगवान के ऊपर बहुत क्रोध आ गया और वो बहुत सीवियरली पनिश करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बांध के रख दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब वो देखती है, चुपके से देखती है,
दरवाजे में खड़े रहकर देखती है कि कमरे के अंदर कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं कि उस उखल के ऊपर बैठकर पुराना जो माखन है वो खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। ये दृश्य भी जब वो देखती है तो उनके चेहरे में हंसी आ जाती है, वो और हंसने लगती हैं। ओके, लेकिन अपने बेटे के सामने वो हंस नहीं सकती, है ना, क्योंकि बेटे को सुधारना है, क्योंकि रोज रोज इतना कंप्लेन आ रहा है। आज तो उन्होंने अपने आंखों से देख लिया अपने बच्चे के करतूत को, तो भगवान को अनुशासन सिखाने के लिए ओके वो क्रोध करती है, दिखाती है कि आई एम वेरी एंग्री ऑन यू, लेकिन एक्चुअल में माता यशोदा जो है इन सब लीलाओं का आस्वादन कर रही है। उनको इतनी हंसी आ रही है, उनको इतना आनंद हो रहा है ये सब देखकर। ओके, तो जब वो देखती है चुपके से जो दरवाजा है वहां पर वो खड़े रह के ऐसे देखती है, गर्दन थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके वो देखती है कि क्या कर रहे हैं अंदर। तो वो जब देखती है कि बंदरों को खिला रहे हैं तो उनको तभी भी हंसी आ जाती है। ओके, तो कुछ सेकंड्स बाद मतलब वो आस्वादन कर रही है, वो देख रही है, ऐसा नहीं कि तुरंत गई अंदर और भगवान को पकड़ लिया। वो भी भगवान को निहार रही है, भगवान की लीलाओं को देख रही है कि कैसे वो बंदरों को खिला रहे हैं। तो थोड़े सेकंड्स के लिए वो भी ऐसे रुक गई, रुक कर वो देख रही है। ओके, ऐसा नहीं कि आज मुझे पकड़ना है, जल्दी पकड़ना है, ऐसा नहीं था। वेरी एकदम ऐसे बोलते ना, आराम आराम से माता यशोदा उन सारी लीलाओं का आस्वादन करते हुए वो देख रही थी। फिर कुछ सेकंड्स बाद कुछ क्षण बाद फिर वो क्या करती है, धीरे से वो उस कमरे के अंदर अपना कदम रखती है, पैर रखती है, वो भी धीरे से, बिना किसी आवाज के। ओके, और जैसे ही भगवान ने पलट के देखा कि माता यशोदा जो है कमरे में प्रवेश कर चुकी है, भगवान वहीं से खिड़की से कूद पड़े खिड़की से बाहर उन्होंने जंप मारा। ओके, जंप मार के कहाँ गए, वो आंगन में चले गए। ओके, सो व्हेन लॉर्ड कृष्णा सॉ हिज मदर विद अ स्टिक, अब इस बार माता यशोदा ने क्या किया, छड़ी हाथ में ले ली। ओके, क्योंकि दिखाना था ना कि मैं क्रोधित हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा ये जो तुम कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा रही, वो आनंदित हो रही है सब देखकर। ओके, लेकिन बाहरी रूप से वो दिखाना चाहती है कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना है। तो वो क्या करती है, छड़ी हाथ में लेती है, और जैसे ही भगवान आंगन में कूदे, वो पूरे आंगन में घूमने लगे। ओके, he ran quickly as if very much afraid। ओके, माता के हाथ में छड़ी देखकर वो डर गए भगवान। ओके, जिनसे काल भी डरते हैं वो भगवान जो है आज माता यशोदा से डर रही हैं। Although yogis try to catch him by austerities and penances, they fail to reach him. But Yashoda, thinking the same Lord to be her son, began to follow him and catch him. Okay? तो जिनको योगी जन भी पकड़ नहीं सकते, ओके, बहुत बहुत कठिन है भगवान को ध्यान में देख पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई साल बीत जाते हैं फिर भी भगवान जो है योगियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उनके पकड़ में नहीं आते हैं। ओके, व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑर्डिनरी पीपल देन। लेकिन वही भगवान जो है उनको माता यशोदा आज पकड़ने का प्रयास कर रही है। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योगीज एंड भक्त। ओके, योगीज आर अफ्रेड ऑफ कृष्णा। योगी जन क्या सोचते हैं, अरे कृष्ण तो पर ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, इसलिए वो ध्यान करने का प्रयास करते हैं। ओके, बट ओवर हियर Krishna is afraid of Yashoda yogis are afraid of Krishna and Krishna is afraid of Yashoda। See how great is Mother Yashoda। okay, तो बड़े बड़े योगी जन जो है भगवान से डरते हैं और भगवान जो है माता यशोदा की छड़ी से डर रहे हैं। ओके, तो ये जो दृश्य है, ये जो लीला है जब हो रही थी उस समय वहां पे महारानी कुंती भी उपस्थित थी। कुंती जो है गोकुल में आती है नंद बाबा माता यशोदा से भेंट करने के लिए। तो वहां पर माता यशोदा भी कुंती महारानी जो है वो इस दृश्य का दर्शन करती है। ओके, इसीलिए स्टार्टिंग में फर्स्ट कैंटो में जब प्रेयर है, प्रेयर्स ऑफ कुंती महारानी, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका लौटते हैं उस वक्त कुंती महारानी प्रे करती है, बहुत स्तुति करती है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक को गाती है।
तो उसमें एक श्लोक ऐसा है कि गोपी आददे त्वयि कृतागसी धाम तावत याते दशाश्रु कालिंगन न संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनिये भये भावनाय स्थितस्य। ओके, सामान विमोहयति भीर अपि यद भीवेति। ओके, तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि उस पर्टिकुलर प्रेयर में कि जब मैं उस दृश्य का स्मरण करती हूँ कि कैसे गोपी यशोदा जो है आपके पीछे भाग रही थी, ओके, और आपको रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही थी, तब आपके आंखों में अश्रु थे, आप रो रहे थे। ओके, और ये दृश्य देखकर मैं खुद भ्रमित हो गई थी कि जिनसे यमराज भी डरते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भी डरते हैं, वो भगवान आज माता यशोदा से डर रहे हैं और उनकी आंखों में आश्रु है। ओके, संभ्रमम यानी आई एम bewildered by seeing this। ओके, वक्त्रम निनिय भय, और आपके आंखों में, आपके चेहरे पर क्या है? भय, भय है, डर है। ओके, स्थितस्य सा माम विमोहिति, विमोहित मतलब मैं विमोहित हो गई हूँ, आई एम bewildered, completely bewildered by seeing this। ओके, कि आप डर रहे हैं, किनसे? एक गोपी से डर रहे हैं आप। ओके, सो आई एम वेरी bewildered by seeing this। ओके, तो माता यशोदा, ओके, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, उनका कमर जो है बहुत ही पतला है, बट उनके हिप्स जो है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही हैवी है। ओके, प्लस शी वाज 60 प्लस, है ना, उनकी एज भी 60 प्लस थी। सो बिकॉज ऑफ दैट हैवी हिप्स एंड हैवी ब्रेस्ट, यू नो, शी कुडंट रन इन अ ग्रेटर स्पीड। ओके, वो उतने स्पीड में दौड़ नहीं पा रही थी। लेकिन बाल गोपाल जो है वो तो एकदम नन्हे हल्के फुल्के बाल गोपाल है, वो तो बोलते ना किसी बेड के नीचे से या चेयर के नीचे से या पेड़ के नीचे से कहीं से भी वो जल्दी दौड़ सकते हैं। लेकिन माता यशोदा उतने स्पीड में दौड़ नहीं सकती। ओके, तो उसके वजह से उनका स्पीड जो है ऑटोमेटिकली कम होने लगा। उनके हैवी हिप्स और हैवी ब्रेस्ट के वजह से उनका स्पीड जो है वो कम होने लगा। प्लस उनका जो उनके बालों में जो गजरे लगे हुए थे, जो फूल लगे हुए थे, वो सारे एकदम लूज हो गए और फूल जो है पीछे गिरने लगे सारे। ओके, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जिस कृष्ण को बड़े बड़े योगी भी नहीं पकड़ सकते, उस कृष्ण को माता यशोदा पकड़ने का प्रयास कर रही है आज, है ना। तो धन्य है माता यशोदा, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। तो फूल भी जो है माता यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं कि धन्य है माता यशोदा। ओके, सो they were falling after her, yet she captured her son Krishna in spite of all these, in spite of heavy weight and advanced age and heavy hips, heavy breast. Okay, and she was not able to run with that speed, but still she captured Krishna, she caught hold of Krishna. Okay, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि even the yogis cannot enter the effulgence of Krishna, but bhaktas they capture Krishna by love and affection। तो माता यशोदा कोई बहुत बड़ी योगी नहीं थी, she was a devotee of Krishna, a pure devotee of Krishna, और उनके प्रेम के कारण वो कृष्ण को पकड़ पाई। ओके, जिनको बड़े बड़े योगी बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन उनको आज माता यशोदा ने पकड़ लिया। ओके, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्त्या माम अभिजानान्ति यावान या चास्मि तत्वतः ततो माम तद्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, only and only a devotee can understand me, अभिजानाति, बाकी और कोई मुझे नहीं समझ सकता। न कर्म योगी, न ध्यान योगी, न ज्ञान योगी, कोई योगी भगवान को नहीं समझ सकता जिस प्रकार एक भक्त जो है भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान एक्सक्लूसिवली भगवत गीता में कहते हैं। बहुत बार डिवोटी जो साधारण लोग हैं वो इस्कॉन को ऐसा आरोप लगाते हैं, आप लोग तो बस भक्ति 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 यही बोलते रहते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं
भक्त्या माम अभिजानाति, only a devotee can understand me, nobody else. यावान यास चास्मि तत्वतः, ओके, मुझे तत्व, पूर्ण तत्व में कौन समझ सकता है? केवल एक भक्त ही समझ सकता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, and only he can enter into my mysteries, only he can enter the world of my mystery. जो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, उसको साधारण लोग तो समझ ही नहीं सकते, ना योगी लोग समझ सकते हैं, ना ज्ञानी और ध्यानी लोग समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल एक भक्त ही वहां पे प्रवेश कर सकता है, भक्त ही भगवान के मिस्ट्री को समझ सकता है। ओके, भक्तास एंटर द प्लैनेट ऑफ कृष्णा, whereas yogis and jnanis by their meditation they remain running after कृष्णा। योगी और ध्यानी क्या करते रहते हैं? भगवान पे फोकस करने का प्रयास करते रहते हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है उसमें, लेकिन फिर भी वो भगवान को ध्यान में पकड़ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे भक्त जो है, दे एंटर इनटू द प्लैनेट ऑफ कृष्णा, कृष्ण के लोक में, यानी गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ में वो प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? उनके प्रेम के कारण। एक प्रेम ही ऐसा वस्तु है जो भगवान को कंट्रोल कर सकता है। भगवान का एक नाम है अजित। अजित जो है भगवान कृष्ण का एक नाम है, अजित। अजित यानी जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो अजित भी जो है कंट्रोल में आ जाता है। किसके? एक भक्त के प्रेम के कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ पे माता यशोदा के कंट्रोल में आ गए हैं भगवान। ओके, इसलिए मदर यशोदा वॉज एबल टू कैच हिम। ओके, और बाकी योगी ध्यानी क्या करते रहते हैं? केवल भगवान के जो निराकार जो प्रकाश है उसके ऊपर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। ओके, और अंत में वो ध्यान में विलीन भी हो जाते हैं, लेकिन उस प्रकाश में भी वो ज्यादा साल तक रह नहीं पाते, वहां से भी उनका पतन हो जाता है। ओके, दे फॉल डाउन फ्रॉम दैट कृष्णा's effulgence also। तो माता यशोदा, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं माता यशोदा के बाल जो है पूरे खुल गए। Okay, her hairs became undone and the flowers in her hair fell behind her as if they were following her. अरे माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ओके, चलो हम भी उनको फॉलो करते हैं। वो फूल भी ऐसा सोचने लगे। ओके, so when caught by mother यशोदा, कृष्णा became more and more afraid। जब माता यशोदा ने फाइनली उनको पकड़ लिया, तब भगवान जो है वो और डरने लगे। क्यों डरने लगे? उस छड़ी को देखकर। ओके, एंड एडमिटेड टू बी एन ऑफेंडर, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ही मटकी फोड़ी थी, मैंने वो सारा तहस नहस किया था, मैंने किया था। ओके, एंड एज शी लुक्ड अपॉन हिम शी सॉ दैट ही वाज क्राइंग, हिज टीयर्स mixing with the black ointment around his eyes. He rubbed his eyes with his hands. He smeared the ointment all over his face. Mother Yashoda, catching him by hand, mildly began to chastise him. Okay, तो फाइनली भगवान को पकड़ लिया और भगवान ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने ही वो सारा मटकी जो है मैंने ही उसको फोड़ा था, मैंने ही सारे माखन को बिखेर दिया था, मैंने ही वो किया। और वो बोल के वो रोने लगे। ओके, और उनकी आंखों में जो काजल लगा हुआ था उसको वो अपने हाथों से रब करने लगे, मीन्स वो रो रहे थे। ओके, और उस अश्रु को पोंछते पोंछते क्या हुआ, उनके जो काजल है वो सारे चेहरे पे पूरा स्प्रेड हो गया। ओके, जिससे भगवान का जो सौंदर्य है वो और बढ़ गया। ओके, तो यहाँ पर माता यशोदा जो है वो डांटने लगी। ओके, वो कहती है कि हे वानर बंधु, वानर बंधु यानी बंदरों का दोस्त। ओके, क्योंकि बंदरों को भगवान क्या कर रहे थे? माखन खिला रहे थे। ओके, मंथन विस्फोटक ये जिसने मटकी को फोड़ दिया, मथनी को जो माखन है सारा फोड़ दिया, बिखेर दिया, तो इसलिए माता यशोदा कहते हैं कि हे वानर बंधु, हे मंथन विस्फोटक, तो बहुत ये हो चुका है, तो बहुत अभी मस्तीखोर बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान इतना डर गए माता यशोदा को देखकर कि जैसे हम इसमें भी गाते हैं ना दामोदर अष्टकम में
कि उनका गला जो है पूरा कांपने लगा, उनका शरीर जो है थर थर कांपने लगा। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इवन यमराज इज फियरफुल ऑफ कृष्णा। ओके, but that same Krishna is now afraid of Mother Yashoda. That Supreme Lord who is constantly praised by Brahma and Shiva is afraid of Krishna. जिनके निरंतर ब्रह्मा जी और शिव जी जिनकी स्तुति करते हैं, वो कृष्ण जो है आज माता यशोदा को देखकर थर थर कांप रहे हैं। Okay, so Krishna rubbed his ointment eyes with his left hand, अपने लेफ्ट हाथों से भगवान जो है अपने आंखों को रब करने लगे। ओके, और माता यशोदा ने भगवान के राइट हैंड को पकड़ा हुआ था। ओके, और लेफ्ट हैंड से भगवान जो है अपनी आंखों को ऐसे मसाज कर रहे थे, ऐसे ये रब कर रहे थे, और वो पूरा जो काजल है उनकी पूरे आंखों, पूरे चेहरे पे पूरा स्प्रेड हो गया। ओके, यू रेस्टलेस फ्रेंड ऑफ मंकीज पॉट ब्रेकर, माता यशोदा यहाँ पे कह रही है, यू रेस्टलेस, तेरे अंदर जरा भी पेशेंस नहीं है, थोड़ी देर तू रुक नहीं सकता था, 2 मिनट में तुझे छोड़ के क्या गई, तूने पूरा सत्यानाश कर दिया। सुबह से मैं मेहनत कर रही थी, तेरे लिए तो मैं बना रही थी, वो सबका सत्यानाश कर दिया, पूरा बिखेर दिया माखन सारा। ओके, वानर बंधु, बंदरों का दोस्त, बंदरों के साथ रह रहे के तू भी खुद एक बंदर बन गया, अभी बंदर जैसा ही तेरा भी हालत है। ओके, पॉट ब्रेकर, वेयर विल यू गेट बटर टुडे नाउ, अब मुझे बता तू अब कहाँ से माखन खाएगा, बता, सारा तो तूने सत्यानाश कर दिया, अब तू कहाँ से माखन खाएगा, बता मुझे। नाउ आई शैल बाइंड यू सो दैट यू कैन नॉट स्टील बटर एंड ईट विथ योर फ्रेंड्स। पूरे गोकुल में तू घूमता रहता है ना, चोरी कर करके अपने दोस्तों के साथ, अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाता है आज बाहर, तुझे आज मैं यहीं पे बांध के रखूंगी, देखती हूँ तू कौन सा माखन खाता है आज, कौन से दोस्तों के साथ जाके दूसरों के घर में जाके चोरी करता है, लेट मी सी दैट। ओके, तो आज मैं तुझे यहीं पर बांध के रखूंगी। शी लिफ्टेड द स्टिक एज इफ टू बीट हिम, तो माता यशोदा और डराना चाहती थी। ओके, तो उन्होंने क्या किया, छड़ी को ऐसे ऊपर किया जैसे कि वो मारना चाहती हो, लेकिन माता यशोदा के मन में कभी ऐसा नहीं था कि अपने बाल गोपाल को वो मारे, लेकिन माता यशोदा केवल डराना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा लड़का जो है वो सुधर जाए। रोज रोज कंप्लेन करते रहते हैं, आज तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया, तो पता नहीं अब मेरे घर में, अपने ही घर में उसने ऐसा सब करतूत किया है, तो पता नहीं दूसरों के घर में जाके कितना तहस नहस करता होगा। तो भगवान को अनुशासन में लाने के लिए माता यशोदा ने वो छड़ी को ऐसे उछाला, ऐसे उठाया। ओके, जैसे कि वो अभी मारने जा रही हो, लेकिन कभी भी उनके मन में ऐसा इंटेंशन नहीं था कि अपने बाल गोपाल को कभी मारे। ओके, वो केवल डराना चाहती थी। ओके, तो प्रभुपाद जी भी अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि माता यशोदा ने कभी भी एक भी बार भगवान के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, एक भी बार नहीं, कभी माता यशोदा ने भगवान को मारा नहीं, आज तक नहीं मारा है। ओके, केवल डराने के लिए वो उन्होंने ऐसे छड़ी को उठाया और चिल्ला रही थी कि आज देखती हूँ तू कहाँ जाता है, आज पूरा दिन तू यहीं पे रहे आज। ओके, तो माता यशोदा ने सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो आज ये फिर जाएगा। ओके, अभी इसका पेट भरा नहीं है, यानी पक्का ये दूसरों के घर में जाएगा, चोरी करेगा, और फिर शाम को गोपी आएंगी कंप्लेन करने के लिए, तो आज के दिन उसको पूरा यहीं पर ही रहने दो। ओके, तो ये सोच के माता यशोदा ने सोचा कि आज मैं उसको रस्सी से बांध दूंगी। तो रस्सी को हम कहते हैं दाम, और क्योंकि भगवान के पेट में बांधा गया था तो पेट को कहते हैं संस्कृत में उदर, है ना। गणेश जी को हम लंबोदर कहते हैं, यानी बड़ा पेट वाला, राइट। तो उदर यानी पेट, तो भगवान के पेट में रस्सी बांधी गई थी, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। इसको पेट में दाम यानी रस्सी से बांधा गया था। ओके, तो किस प्रकार बांधा गया था, उसमें कितनी मेहनत लगी, ये हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क। गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टान्नपूर्णाम्
दृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति धृत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं प्रेणेऽहं वरेशदपीह इदं देवपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य वीरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य वीरास्तमलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणि क्षमामग्नं निधि अक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तययत्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वधियोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। दामोदर अष्टकम की जय। माय सन वाज आल्सो। हरे कृष्णा। हम हमारा सर ने जैसा बताया वैसा फॉलो करने के ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलेगी नेक्स्ट वीक।